हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज हम लोग बात करेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। यानी इससे पहले सेशन में हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। यानी हम लोग उस फार्मूले से डेरिवेशन भी किए थे और फार्मूला याद किए थे। ठीक है, अब उस फार्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन एक इसी से संबंधित टॉपिक है जो है वैद्युत बल रेखाएं। हम इससे पहले अब समझेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं हैं कैसे है और कैसे कैसे होती है और कितने पॉइंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम चलते हैं और यह वीडियो आप देख रहे हैं, यानी आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी वैद्युत बल रेखाओं के बारे में स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं किस तरीके से होती हैं और कैसे गुजरती हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले वैद्युत बल रेखाएं। हेडिंग क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं। पहले इनका परिभाषा अगर कहा जाए तो एक तरीके का यह वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं। क्या होती है? वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जैसे हम इनकी परिभाषा को लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ चलते हैं। क्या है देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत बल क्षेत्र को, जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम लोग बात किए हैं कि वह काल्पनिक रेखाएं, वास्तविक वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो वास्तविक रूप से नहीं होती, काल्पनिक रूप से होती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि अगर आपके पास मान के चलिए एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, यानी पॉइंट को, यानी इसके गुणों के बारे में हम लोग समझते हैं कैसे कैसे होते हैं, यानी क्या क्या इसमें कंडीशन होते हैं। तो अगर मान के चलिए एक वैद्युत बल की रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ठीक है, तो इनके हर कण में अगर कहा जाए, हर कण पर अगर कहा जाए कि इनका स्पर्श रेखा अगर जो कहा जाए, इनके कणों से जो स्पर्श रेखाएं गुजरती हैं वही क्या होती हैं? वैद्युत बल की रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला पॉइंट अगर कहा जाए, तो पहला पॉइंट अगर कहा जाए तो इनका वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं अगर कहा जाए तो देखने के लिए हम कहेंगे इसके प्रत्येक कण पर जो स्पर्श रेखाएं होती है यही इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है। ठीक है, तो अगर यहां से है तो इसकी दिशा यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यह कण है तो यानी इसका दिशा यहां पर होगा। ठीक, यहां पर है तो इसलिए इसका यहां पर होगा, E4 होगा। यहां पर है तो इस तरीके से होगा इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, यहां पर होगी तो इसका पॉइंट यहां पर होगा, यानी E5। यानी हर कण में वैद्युत बल रेखाओं में अगर कहा जाए तो हर कण में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होता है वह प्रत्येक कणों में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्या होता है, कैसे लिख सकते हैं, तो आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक कण पर उसकी क्या है? दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इस तरीके का, ये तो पहला पॉइंट है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं उनमें दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देखने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए दूसरा पॉइंट, अगर कहा जाए दूसरा पॉइंट इसमें देखा जाए तो यहां पर आपका होगा क्या? यहां पर आपका, इसमें तो हम समझ गए कि यह चीजें ऐसी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहा जाए आपका, तो दूसरा पॉइंट इसमें कहा जाए कि अगर मेरे पास क्या है? प्लस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज है, इसमें वैद्युत बल की रेखाएं कैसे गुजरती हैं? वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं या तो वैद्युत बल की रेखाएं कैसे गुजर रही हैं? ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो यहां से इस तरीके से होगा कि वैद्युत बल की रेखाएं यहां से गुजरती हैं, लेकिन हम यहां पर आपको फील देंगे। क्या फील देंगे? यानी आप यह भी तो कह सकते हैं कि वैद्युत बल की रेखाएं जो प्लस से यह दूर की तरफ क्यों जा रही है, या ऐसे ही बल की रेखाएं क्यों गुजर रही हैं। तो अगर हम पढ़े होंगे वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं में या तो वैद्युत क्षेत्र में कि एक हम किसी जगह पर अगर टेस्ट करते हैं तो एक आवेश परीक्षण आवेश रखते हैं। क्या रखते हैं? परीक्षण आवेश रखते हैं। अगर मान के चलिए कि यहां पर अगर हम एक परीक्षण आवेश रखते हैं, इस पॉइंट पर परीक्षण आवेश जो कि धनात्मक चार्ज और यहां पर प्लस चार्ज उपस्थित आवेश पहले से है,
तो आप देखेंगे कि यह चार्ज इस हल्के वाले चार्ज पर परीक्षण है यानी टेस्ट है, तो टेस्ट वाला यानी हल्का होगा, कमजोर होगा, और यह मजबूत होगा, तो यह हल्के वाले को क्या करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। क्या करेगा, अपने से दूर धकेलेगा, तो यही चला जाता है, यानी प्लस चार्ज जो होती है यहां से विद्युत बल की रेखाएं अनंत की तरफ जाती है। कहां जाती है, प्लस आवेश से हमेशा विद्युत बल की रेखाएं अनंत की तरफ जाती हैं, दूर जाती हैं, यानी अपने से दूर जाएगा। ठीक, तो यही चीजें होती हैं कि कारण यही होता है कि विद्युत बल की रेखाएं प्लस चार्ज से दूर अनंत तक जाती हैं। क्यों, तो उसका मतलब यही होता है कि हर कण पर अगर कहा जाए एक परीक्षण आवेश रखा जाए तो यहां से विद्युत बल की रेखाएं प्लस यानी दूर जा रही है। क्यों, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज है। ठीक है, अगर यही बात किया जाए कि माइनस चार्ज मेरे पास है, क्या है, माइनस चार्ज है, तो आप कहेंगे कि माइनस चार्ज में क्या होगा कंडीशन, विद्युत बल की रेखाएं अनंत से आती हुई नजर आएंगी। ऐसा क्या कारण है कि आती हुई नजर आएंगी, यानी यहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां पर ऐसा क्या कंडीशन हो गया कि यहां से अनंत से आ रही है, यहां पर एकत्रित हो रही है। तो हम कहेंगे यहां पर अगर मान लीजिए, यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर प्लस चार्ज क्यू नॉट है, क्यू नॉट है, प्लस चार्ज है, धनात्मक परीक्षण आवेश तो होता ही है, यह माइनस आवेश है, तो यह प्लस चार्ज है, यानी यह प्लस हल्का है और यह माइनस क्या है, बहुत भारी है, जिसके वजह से हल्के वाले को क्या करेगा, अनंत से खींचकर अपने पास बुलाएगा। इसीलिए विद्युत बल की रेखाएं जो ऋण चार्ज होती है वह अनंत से अपनी तरफ आती है, अनंत से अपनी तरफ बुलाती है, और प्लस चार्ज रहेगा तो अपने से दूर भगाएगी अनंत की तरफ। ठीक है, यह चीजें तो आपको फील नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर सब टीचर पढ़ाते कैसे हैं कि प्लस चार्ज से अनंत की तरफ जाती हैं, दूर जाती हैं, और माइनस पर अनंत से आती हैं। लेकिन यहां पर स्पष्ट होता है क्या कि हर पॉइंट पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट होता है, जिसके वजह से ई क्यू नॉट माइनस चार्ज अपनी तरफ क्यू नॉट को बुलाता है, इसलिए अनंत से वह विद्युत बल की रेखाएं ऐसे होती हैं, यानी प्लस से हमेशा दूर, अगर कहा जाए प्लस से हमेशा दूर होती हैं और माइनस की तरफ होती, अनंत से माइनस की तरफ होती हैं। ठीक है, यह चीजें स्पष्ट हुई होगी आपकी। ठीक है, अब आगे हम अगला पॉइंट विद्युत बल की रेखाओं के बारे में हम समझते हैं। अगर यही प्लस चार्ज अगर डबल हो जाए यानी सजातीय आवेश हो जाए, तब के लिए क्या कंडीशन होगा। अगर यही आवेश आपका जो प्लस चार्ज है, यहां पर भी प्लस चार्ज, यहां पर भी प्लस चार्ज, तो आप देख रहे हैं कि प्लस चार्ज से हमेशा क्या होता है, प्लस चार्ज से हमेशा विद्युत बल की रेखाएं दूर होती हैं। क्या होती हैं, दूर होती हैं। ठीक, तो यहां से ऐसे जाएगा और इस तरीके की संरचनाएं बनेंगी। ठीक है, ऐसे होगा, यह दूर जा रही है, यानी अनंत से और प्लस से दूर जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यह चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यानी इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी दूर भगाने का प्रयत्न करेगा। ये इसीलिए क्या हो जाएगा, इस तरीके की संरचनाएं बनने लगेंगी, यहां पर ऐसा कंडीशन होगा। ठीक, यहां प्लस से दूर होता जाएगा। ठीक, ऐसी रेखाएं बनती हुई नजर आपको आएंगी। ठीक है, तो यह प्लस प्लस चार्ज है। अगर यही कहा जाए माइनस माइनस चार्ज के लिए, अगर सजातीय आवेश है यानी माइनस चार्ज यहां पर भी है, माइनस चार्ज यहां पर भी है, तब के लिए कंडीशन क्या होगा, यहां पर यह अनंत से यह पास आती हुई नजर आएंगी। क्या होगा, यह अनंत से पास आती हुई नजर आएंगी, अनंत से निकट आएंगी, यानी समीप आती हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा होगा, यहां पर इस तरीके का तीर होगा, यानी अनंत से यह आ रही है, आती हुई नजर आएंगी। क्यों, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें जो होती हैं, विद्युत बल की रेखाएं आने वाली जो होती है माइनस चार्ज पर आती हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो माइनस माइनस चार्ज हो चाहे प्लस प्लस चार्ज हो, दोनों में प्रतिकर्षण यानी सजातीय आवेश होने की वजह से यहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसीलिए एक दूसरे से यह क्या होती है, अट्रैक्ट होंगी, यानी दूर जाएंगी। यहां पर भी वही कंडीशन होगा, यहां पर भी प्लस चार्ज यानी सजातीय आवेश है, यानी सजातीय आवेश से क्या होंगे, प्लस प्लस होने के कारण विद्युत बल की रेखाएं यहां से निकलती हैं, अनंत की तरफ जाती हैं, लेकिन माइनस माइनस चार्ज की वजह से यहां पर अनंत से चार्ज आते हुए यानी विद्युत बल की रेखाएं चार्ज पर आती हुई एकत्रित नजर आएंगे। ठीक है, यह चीजें ऐसा कंडीशन हुआ। अगर आगे अगर कंडीशन कहा जाए, यह तो आपका तीसरा कंडीशन है। ठीक है, तीसरा कंडीशन, लेकिन आगे हम चौथा कंडीशन कहा जाए,
चौथा कंडीशन आपको कहा जाए कि चौथा कंडीशन तो यहां पर हम कहेंगे आपका, चौथा कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक यहां पर आपका प्लस चार्ज हो, यहां पर एक माइनस चार्ज हो। यहां पर तो प्यार वाली बातें हैं, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को आकर्षण, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें, ठीक है, मिलने जुलने की बातें हो रही हैं, ठीक। और देखो अब कैसे मिलेंगे यहां पर हम लोग, यहां पर आप जाओ तो आप तो जानते हैं प्लस चार्ज से माइनस की तरफ जाती हैं, ठीक है, प्लस चार्ज से माइनस की तरफ एकत्रित होती हैं, यानी यहां पर ऐसे वैद्युत बल की रेखाएं बनेंगी, प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रही हैं, यहां पर ऐसे बनेगा, ठीक, यहां पर ऐसे बनेगा कि प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ ऐसे मिलती हुई नजर आएंगी। यहां पर इस तरीके का कंडीशन होगा आपका, ठीक। तो यहां पर ऐसे जाती हुई नजर आएगी प्लस चार्ज से, यहां पर आती हुई नजर आएंगी, यहां पर कहां से, प्लस चार्ज से आती हुई नजर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर एक बंद जैसा बन जाता है, यानी यह वक्र कैसा बन गया है, यानी बंद वक्र का निर्माण कर लिया जाता है, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके के तीसरा कंडीशन होता है। अगर यही कंडीशन अगर आपसे कहा जाए कि वैद्युत बल की रेखाएं, तीसरा कंडीशन है कि जब प्लस चार्ज माइनस चार्ज होती हैं तब की वैद्युत बल की रेखाएं इस तरीके की संरचना बनती है। दो होती हैं, क्या होती हैं, दो होती हैं कि एक वैद्युत बल की रेखाएं यहां पर, एक वैद्युत बल की रेखाएं यहां पर, यानी जब दो वैद्युत बल की रेखाएं जब एक दूसरे को स्पर्श करके काटती हैं, प्रतिच्छेद बिंदु यहां पर देखने के लिए कहा जाएगा कि प्रतिच्छेद बिंदु अगर कहा जाए, इस पर, इस बिंदु पर अगर हम इन दोनों की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए मिलेगा, तो यहां से स्पर्श रेखाएं यहां पर बनाएंगे, यहां का यहां बनाएंगे, यानी E1 यहां पर देखने के लिए मिलेगा, E2 यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो क्या कहा जाता है, यह संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इससे पहले पहला पॉइंट आप पढ़े थे कि वैद्युत बल की रेखाएं जो होती हैं, एक है कि यहां पर कंडीशन कि जब आपसे पूछ दे कि इस तरीके का कंडीशन आपका है, तो यहां पर कह देगा आपसे कि यहां पर जो आपका पहला पॉइंट है, यहां पर दूसरा पॉइंट है, यहां पर तीसरा पॉइंट है। आपसे पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, प्रबलता का मान कहां पर ज्यादा होगा। तो आप यह जानते हैं कि जितने ज्यादा सघन वैद्युत बल की रेखाएं होंगी, उतने समीपता पर, वहां पर यह समीपता कहा जाए या तो निकटता कहा जाए कि जो वैद्युत बल की रेखाएं जितने निकट होंगी उतने ही क्या होगा, प्रबल होगा, यानी उतने ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वहां पर होगा, देखने के लिए मिलेगा हम लोग को। तो अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा, अगर कहा जाए इतने जगह में सबसे ज्यादा लाइनें कहां से है, पॉइंट 1 पर, यानी सबसे ज्यादा यहां पर होगा, और उसके बाद उतने जगह में 2 वहां पर, यहां पर दूसरा पर, यहां पर उतने ही में तीसरे पर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह बात को स्पष्ट करता है कि जो वैद्युत बल की रेखाएं जितने ज्यादा सघन होगी उतने ही ज्यादा स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है, ठीक है। इस बात को स्पष्ट करिए। आगे क्वेश्चन कहां है, आगे अगर हम देखते हैं कि इस तरीके के अगर आपको मिला, ऐसा कंडीशन मिल जाता है कि यहां पर अगर आपसे कह दे कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वेक्टर होती है, यानी सदिश होती है, उसमें परिमाण आपको देखने के लिए मिलेगा और उसका दिशा, ठीक है। तो आपको यह स्पष्ट करना है कि यहां पर क्या होगा, इनके साथ कंडीशन क्या होगा। ऐसा है अगर आपको दिया गया इस तरीके का कंडीशन, ऐसे यहां पर इस तरीके से बताया गया, तो इनमें क्या होगा, यानी इनमें कह सकते हैं कि यानी इनका परिमाण भी, परिमाण कैसे बताएंगे, यानी इनकी दूरी, डिस्टेंस कितनी है, बराबर है, सेम है, तो इनका परिमाण क्या है, नियत है, परिमाण नियत, और दिशा एक ही डायरेक्शन में है, तो आप लोग कहेंगे दिशा भी इसका नियत होगा। इसमें क्या है, इसका परिमाण क्या है, देखिए यहां पर परिमाण में कमी और अधिक है, तो यहां अनियत कहेंगे आप, अनियत,
अनियत, लेकिन दिशा सभी का क्या है, एक ही तरफ है, तो आप दिशा को कहेंगे कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसमें अगर कहा जाए परिमाण इसका नियत और इनकी दिशा भी क्या है, नियत है, इस डायरेक्शन में है सभी का। यहां पर है इसका, यह दोनों चीजें दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर, और यहां पर है, यानी इसके वजह से इनका परिमाण क्या है, अनियत, लेकिन दिशा सभी का क्या है, नियत है। ठीक है, ठीक है। आगे क्या है, आगे अगर इस तरीके से कहा जाए कि आपको अगर इस तरीके से मिल जाए, आपको यहां पर देखने के लिए मिले कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जगह अगर इस तरीके की हैं, यहां पर इस तरीके से है, ऐसा है, इस तरीके का, तो यहां पर कंडीशन क्या है, यहां पर कंडीशन हम कह सकते हैं कि इनका परिमाण भी क्या है, अनियत, परिमाण भी अनियत और दिशा भी अनियत होगी, अनियत, क्योंकि यहां पर फिक्स नहीं है कि किधर ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो गुजर रही हैं, यहां पर किधर इसकी दिशा है और कितना इसका परिमाण, कितनी गैपिंग है, यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।